Hello everyone. Today we will solve exercise 2.3 क्लास 7 NCERT मैथ। इससे पहले हम 2.2 तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। ना एक्सरसाइज 2.3 फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट फाइंड 1/4 ऑफ, इसमें भी 3 सब पार्ट्स हैं। पहले हमें 1/4 फाइंड करना है 1/4 का, सेकंड में 3/5 का और सी में 4/3 का, यानी कि 1/4 निकालना है 1/4 का भी, 3/5 का भी और 4/3 का भी। चलिए करते हैं। तो फर्स्ट का ए पार्ट हुआ 1/4/1/4। ऑफ का मतलब हमने इससे पहले वीडियो जो बनाई थी उसमें क्वेश्चन कराए थे बहुत सारे। ऑफ का मतलब मल्टीपल होता है, तो बस मल्टीपल कर दिए। 1 × 1 1 और 4 × 4 16, ये इसका आंसर हो गया। अब इसी का बी पार्ट वो ये है 1/4 ऑफ 3/5। तो आपको समझ में आ गया है ना, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप लोग। 1/4 इंटू 3/5, 1 × 3 तो 3 होएगा, और 4 × 5, 4 5 जा 20, तो आंसर इज 3/20। एंड द सी पार्ट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट का 1/4 ऑफ 4/3। तो ये हो गया 1/4 इंटू 4/3। यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, 4 1 जा। इससे पहले क्वेश्चन में किसी में कोई कैंसिल नहीं हो रहा था। 1 × 1 1 और 1 × 3 3, तो आंसर इज 1/3। ओके ना। नाउ इसी का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, उसका भी ए ये है 1/7। उसमें 1/4 निकालना था, इसमें 1/7। 1/7 ऑफ 2/9, तो ये क्या होगा 1/7 इंटू 2/9। 2 से ना 7 कैंसिल हो रहा है ना 9, तो सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 × 2 2 आ गया, 7 9 जा 63, तो आंसर इज 2/63। इसी का बी पार्ट वो ये है 1/7 ऑफ, बी में दे रखा है 6/5। तो ये क्या होगा 1/7 इंटू 6/5। अब देखो 5 से और 7 से कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, यानी कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर आपस में कहीं भी कैंसिल नहीं हो रही, तो सीधा मल्टीपल। 1 × 6 6 आ गया, 7 × 5 7 5 जा 35, तो ये 35 आ गया। ओके, इसी का सी पार्ट कर देते हैं फटाफट। ये है 1/7 ऑफ 3/10। तो क्या हुआ 1/7 इंटू 3/10, ये भी कैंसिल नहीं हो रहा। देखो 1 × 3, क्योंकि 7 ना तो 3 से कैंसिल होता है और 3 से ना 10 कैंसिल हो रहा है, तो मल्टीपल होगा। 1 × 3 क्या हो जाएगा 3, और 7 10 जा 70। ओके, तो कितने इजी क्वेश्चन थे ये। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एंड द क्वेश्चन 2 इज मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। अगर रिड्यूस हो, अगर नोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा हो, तब उसको हमें रिड्यूस करना है। चलिए करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है 2/3 इंटू 2 होल 2/3। तो पहले हम इस मिक्स फ्रैक्शन को क्या करें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो फर्स्ट वी विल चेंज मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए करते हैं। 3 2 जा 6, 6 + 2 8, तो ये हो गया 8/3। अब ये कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा, 2 से 3 होता नहीं, 8 भी नहीं होता, तो डायरेक्ट हमें मल्टीपल करना है। 2 8 जा 16 और 3 3 जा 9। ओके, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म, अगर कोई कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऊपर ही हो जाता है कैंसिल हो रहा था तो, है ना। अब इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। लिखा नहीं है लेकिन आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में करोगे। तो मिक्स फ्रैक्शन तो जानते हो, एक मैं करके दिखा देता हूं। 9 का डिवाइड 16 में, 9 1 जा 9, 16 में से 9 सेपरेट करो 7, अब तो डिवाइड जाएगा नहीं, तो जितना क्वोशंट होता है वो आता है होल में। 1 होल जो रिमाइंडर होता है वो नोमिनेटर में लिखते हैं, जो डिवाइजर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो अपॉन में। तो इसकी वैल्यू हो गई 1 होल 7/9। ओके, नाउ सेकंड पार्ट 2/7 इंटू 7/9, इसको मल्टीप्लाई करना है।
अब देखो यहाँ कैंसिल हो रहा है, 7 से 7 कैंसिल हो रहा है। अब ये क्या हो गया, 2/9। ओके, ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये तो चेंज होगा नहीं मिक्स में, तो इसका आंसर यही हो गया 2/9। नाउ थर्ड पार्ट इज 3/8 into 6/4। ओके, देखें कुछ कैंसिल हो रहा है 2 से, देखो इवन नंबर है दोनों, 2 से कैंसिल जाएंगे, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। अब कुछ कैंसिल नहीं होगा तो मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 3, न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर में 9, और 4 इंटू 4 16, तो 9/16 इज द आंसर। ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये मिक्स में तो होगा नहीं, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। नाउ फोर्थ पार्ट इज 9/5 इंटू 3/5, 9/5 इंटू 3/5। इसमें भी हमने देखा 5 से ना 9 कैंसिल होगा ना 3, कोई कैंसिल नहीं हो रही, तो 9 का मल्टीपल 3 में कर दो, कहने का मतलब न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर में 9 3 जा 27, 5 5 जा 25। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। 25 का डिवाइड करेंगे तो 25 बन जाए 25, 27 से 25 रिमाइंडर क्या आया 2। ये तो समझिए ना, बनना आपको कंफ्यूज हो तो सीधा आप डिवाइड करके देख लो। 25 बन जाए 25, 7 में से 5 सेपरेट करा 2, तो 1 होल रिमाइंडर ऊपर आता है, न्यूमिनेटर की जगह 2/, डिवाइजन नीचे 25। नाउ फिफ्थ पार्ट इज 1/3 इंटू 15/8। कैंसिल करें, 3 बन जा और 3 5 जा, तो आंसर क्या आ गया 5/8। ओके, अब ये क्या है, इम्प्रॉपर की प्रॉपर, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसका आंसर सेम रहेगा। ओके, नाउ सिक्स्थ पार्ट, एंड द सिक्स्थ पार्ट इज 11/2 इंटू 3/10। कोई कैंसिल नहीं हो रहा, तो 11 3 जा 33, 10 2 जा 20, तो क्या आएगा 1 होल 13/20। कैसे आया मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप कुछ प्रॉब्लम है तो। 21 जा 20, 3 में से 0 सेपरेट करेंगे 3, और 3 में से 2 गया 1, तो क्वेश्चन कितना है 1, वो यहाँ रिमाइंडर कितना है 13, और डिवाइजर कितना है 20, तो 1 होल 13/20 इज द आंसर। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, सेवेंथ पार्ट, 4/5 इंटू 12/7। 4 से ना 5 कैंसिल हो रहा ना 7, इसी तरह 5 से ना 12 कैंसिल हो रहा 4, तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, किसी से ना 7 से हो रहा है, तो डायरेक्ट मल्टीपल। 12 इंटू 4 कितने होंगे, 12 4 जा 48, 7 इंटू 5 35, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना। 35 बन जा 35, रिमाइंडर कितना आएगा 13, समझ में आ गया ना। 35 का 48 में डिवाइड करा, 35 बन जा 35, 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा 3, और 4 में से बन गया, तो आगे 1 होल 13/35। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 कंप्लीट हुआ। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन 3, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन। सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, बिल्कुल सेम डिटो वैसी है, करते हैं चलिए, अलग से पता नहीं क्यों दिया उन्होंने। 2/5 इंटू, फर्स्ट वी विल चेंज मिक्स फ्रैक्शन इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। 4 इंटू 5, 4 का 5 में मल्टीप्लाई करें, 20 + 1 21 आ गया, 21/4। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, इवन नंबर कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 जा 2 2 जा, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो 1 का 21 में मल्टीप्लाई करेंगे 21 आएगा, और 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 10 आ गया। इसको डिवाइड कर दें, ये तो सिंपल ओरल कर दे रहा हूं, 10 2 जा 20, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर यहां आता है 1, तो 2 होल 1/10 इज द आंसर। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट अब क्वेश्चन नंबर 3, 6 होल 2/5 इंटू 7/9। तो क्या हुआ, 5 इंटू 6, 5 6 जा
30 प्लस 2 32 अपॉन 5 इंटू 7 अपॉन 9। कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, 9 3 से कैंसिल होता है, 32 7 3 से नहीं हो रहा, 5 से कोई कैंसिल नहीं हो रहा है ना, तो सीधा मल्टीपल होगा। 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 3 जा 21 और कैरी का 1 था तो 21 और 1 22, 9 5 जा 45। इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम लिखेंगे तो देखते हैं क्या आएगा। चलिए करते हैं मिक्स फ्रैक्शन। 45 4 जा 180, 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, बोरो लिया 12 में से 44, बस। तो क्या हो गया, क्वेश्चन कितना है 4, तो 4 होल रिमाइंडर कितना है 44 अपॉन में क्या है 45 डिवाइड अपॉन में। क्लियर? तो ये हुआ इसका सॉल्यूशन, ये इसका आंसर है। एक बार और देख लीजिए आप, ये था 6 होल 2 अपॉन 5 इंटू 7 अपॉन 9। हमने क्या करा, पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, फिर 32 इंटू 7 करा, 2 to 4 आ गया, 5 इंटू 9 45, इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। नाउ थर्ड पार्ट, एंड द थर्ड पार्ट इज 3 अपॉन 2 इंटू 5 होल 1/3। तो क्या हो गया 3 अपॉन 2 इंटू सेम मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें, 3 इंटू 5 15 प्लस 1 16 अपॉन 3, 3 1 जा 3 1 जा 2 1 जा 2 8 जा, नीचे तो 1 है और 1 इंटू 8 करेंगे तो इसका सीधा आंसर आ गया 8। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, 5 अपॉन 6 इंटू 2 एंड 3 अपॉन 7, 2 होल 3 अपॉन 7। तो ये क्या होगा 5 अपॉन 6 इंटू, वही इसको इम्प्रॉपर में चेंज करें, 7 का मल्टीपल 2 में 7 2 जानते हो ना, 7 इंटू 2 प्लस ऊपर जो भी है अपॉन में जो भी वही रहता है, ऐसे होता है। 7 2 14 प्लस 3 कितना हो गया 17, अपॉन में क्या है 7, ठीक है। तो ये भी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा किसी से, आपस में को प्राइम में कुछ भी किसी से कैंसिल नहीं हो रही, तो मल्टीपल कर देना। 17 5 जा होते हैं 85, 7 6 जा 42, 42 2 जा 84, तो सिंपल हो गया 2 होल 1/42, 42 2 जा 84, रिमाइंडर 1 बचेगा ना, वरना आप इस तरह से डिवाइड करके देख लेना जैसे मैंने करा है ना। आपको अगर प्रॉब्लम डायरेक्ट है तो आप सामने शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने डायरेक्ट कर दिया। 42 2 जा 84, तो 2 होल 1/42। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, एंड द फिफ्थ पार्ट इज 3 होल 2 अपॉन 5 इंटू 4 अपॉन 7। चलिए करते हैं, 5 3 जा 15 प्लस 2 17 अपॉन 5 इंटू 4 अपॉन 7। ये भी सब आपस में को प्राइम है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें। 17 4 जा 68 और 5 इंटू 7 35, 35 2 जा तो 70 होते ज्यादा हो तो 1 टाइम जाएगा, तो 35 बन जा 35, 68 में से 35, 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 और 6 में से 33, तो ये इसका आंसर हो गया 1 होल 33 अपॉन 35। ओके, नाउ 6th part, and the 6th part is 2 whole 3 upon 5 into 3। तो क्या होगा देखें, ये क्या आएगा, 5 2 जा 10, 10 और प्लस 3 13 अपॉन 5 इंटू 3, 13 3 जा 39 अपॉन 5, अब 5 का डिवाइड कर दें, 5 7 जा 35, रिमाइंडर कितना बचा 39 में से 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 4। तो ये इसका आंसर हुआ 7 होल 4 अपॉन 5। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, 7 पार्ट, और 7 पार्ट है 3 होल 4 अपॉन 7
इंटू 3/5। सॉल्व करते हैं। 7 3 या 21, क्या कर रहे हैं, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज। 7 3 या 21 प्लस 4 25, तो ये हो गया 25/7 इंटू 3/5। यहाँ ये कैंसिल हो रहा है, इस 5 से 25 कैंसिल हो रहा है, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई कर दो आप। 5 इंटू 3, 5 3 जा 15 और 7 इंटू 1 7। इसको डिवाइड कर दे, ये तो सिंपल ओरल हो जाएगा। 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो 2 होल 1/7। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। द क्वेश्चन 4 इज विच इज ग्रेटर। हमें बताना है, ये दो फ्रैक्शन दे रखे हैं, इन दोनों में कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। ये एक ही है, स्टूडेंट्स कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, इनमें ही वो कर देते हैं कंपैरिजन। ये तो ऑफ लिखा है, इसको सॉल्व करेंगे जो भी आएगा वो, और ये भी सॉल्व करेंगे ऑफ करके वो आएगा। तो इन दोनों का कंपेयर करना है कि ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है कि ये वाला फ्रैक्शन। चलिए करते हैं, कैसे होगा बताते हैं। पहले इसको लिख लें, फर्स्ट फ्रैक्शन की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 2/7 ऑफ 3/4। ये इक्वल किसके हो गया, 2/7 इंटू 3/4। ओके, 2 से कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, तो क्या हो गया 3 1 जा 3, 3/7। यानी कि जो पहला फ्रैक्शन था उसकी सॉल्व करने के बाद वैल्यू किसके इक्वल है, 3/7। अब इसी तरह सेकंड फ्रैक्शन निकाल लो। सेकंड फ्रैक्शन क्या है, 3/5 ऑफ 5/8। तो ये हो गया 3/5 इंटू 5/8। 5 से 5 1 बार कैंसिल, तो ये इक्वल अच्छा 3/8। अब इसका कंपेयर करें, देखो न्यूमरेटर अगर सेम हो, पता है ना, जब न्यूमरेटर सेम हो तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो नंबर बड़ा होता है ना। तो ये बड़ा हुआ फर्स्ट वाला। इसमें ग्रेटर पूछा, स्मॉलर देख लूं, विच इज द ग्रेटर। समझ में आ गया। एक और तो कर लो। पहला पार्ट था 2/7 ऑफ 3/4, है ना। इसका मतलब 2/7 इंटू 3/4, 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल। अच्छा मैंने कुछ ये लिखा गलत लिख दिया, तो 3 बन जा 3, 7 इंटू 2, 7 2 जा क्या होते हैं 14, तो 3/14 हुआ ये, सॉरी, है ना। इसी तरह सेकंड था 3/5 ऑफ 5/8, तो 3/5 इंटू 5/8, 5 से 5 कैंसिल, 3 बन जा 3 और 1 का 8 में करेंगे 3/8। तो फ्रैक्शन ये आए। तो अब इनको कंपेयर करें, देखो 3/14 और कौन सा 3/8। अगर नोमिनेटर सेम हो, वरना एक दूसरा तरीका ही क्रॉस मल्टीपल, चलो कोई झंझट नहीं, आप क्रॉस मल्टीपल करके चेक कर लो, ये तो पता ही है। इसका मल्टीपल इसमें करो, इसका मल्टीपल इसमें करो। 8 3 जा 24 और 43 जा 42। जिस साइड का नंबर बड़ा होगा उस साइड वाला फ्रैक्शन। तो लिखोगे सिंस 42 इज ग्रेटर देन 24। 42 क्या है इस टाइप में, लेफ्ट हैंड साइड में, उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 3/8। देयरफॉर 3/8 इज ग्रेटर देन, ओके, और 3/8 की वैल्यू क्या थी, 3/8 इसके इक्वल है। तो लिख दोगे 3/5, सो 3/5 ऑफ 5/8 इज ग्रेटर। ओके, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम सेकंड पार्ट और समझाते हैं, उसे और ढंग से समझिएगा। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, 1/2 ऑफ 6/7 और 2/3 ऑफ 3/7। तो पहले हम इसकी वैल्यू निकालें, किसके इक्वल है देखते हैं सॉल्यूशन। 1/2 ऑफ 6/7, तो ये क्या होगा 1/2 इंटू 6/7, 2 1 जा और 2 3 जा, 2 और 6 आपस में कैंसिल हो गए, 3 1 जा 3 और 1 इंटू 7 7। तो जो पहला फ्रैक्शन था ये, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 3/7। अब दूसरे को सॉल्व करें, वो क्या है 2/3 ऑफ 3/7। देखते हैं क्या आएगा, 2/3 इंटू 3/7, 3 से 3 कैंसिल, 2/7। अब हमें इनका कंपेयर करना है, 3/7 और 2/7। ये तो इजी है, ये तो आपको पता ही होगा। लाइक फ्रैक्शन का कंपेयर करना बहुत इजी होता है, जिसका न्यूमिनेटर बड़ा हो। देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमिनेटर जिसका बड़ा है, 3 बड़ा है कि 2, 3 बड़ा है तो वही फ्रैक्शन बड़ा होता है। तो दिस इंप्लाइज कि 3/7 इज ग्रेटर देन 2/7। और 3/7 किसकी वैल्यू थी,
इसकी 3/7 इसकी इक्वल तो है 1/2 ऑफ 6/7। तो बस लिख दोगे therefore 1/2 ऑफ 6/7 इज ग्रेटर। ओके, तो आज के वीडियो में ये क्वेश्चन नंबर 4 तक ही करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में 5 to 8 4 क्वेश्चन और रहेंगे, वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है ये चारों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। अगर पहली बार आप लोग चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।